अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेशनल यूनिवर्सिटी जो है नम्स यूनिवर्सिटी उसके बारे में डिटेल्स जो है वो शेयर करेंगे मैं आपके साथ। तो नेशनल नम्स यूनिवर्सिटी जो है उसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन जो है उसके थ्रू शो ओपन हो गए हैं। तो ये देखें, आपको नीचे नज़र आ रहा है एडमिशन ओपन फॉर फर्स्ट ईयर MBBS BDS आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी सेशन 22। तो उसमें ओपन हो। तो हमें नम्स के जो फेसबुक पेज है उसमें से एक स्टेटस वीडियो मिली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो नम्स के लिए इस बार अप्लाई किया है जिन स्टूडेंट्स ने, जो कि जो मेमोरी कार्ड टेस्ट जो है वो 16 अक्टूबर को आया था और जिसका रिज़ल्ट 9 नवंबर को नम्स का रिज़ल्ट आया था। तो नम्स के जो अपीयर होने वाले जिन्होंने स्टूडेंट्स हैं वो 70,000 है उन्होंने बताया। और ये 70,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो 2,075 सीट्स के अगेंस्ट जो है कम्पीट करेंगे। और ये 2,075 सीट्स नम्स की नहीं है, बिल्कुल ये इस तरह है कि इन्हें कंबाइन किया गया है। इसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज की भी सीट्स BDS और डेंटल की MBBS की सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। उसके बाद 12 जो है वो मेडिकल MBBS प्राइवेट कॉलेजेस और 5 डेंटल कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स इसमें रखी गई हैं। इस तरह ये सबको कंबाइन करके 2,075 सीट्स बन रही हैं, जिनमें जो है वो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा, CMH खारियाँ मेडिकल कॉलेज खारियाँ, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। तो ये जो है बहरिया यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, इन समेत जो है वो 150 सीटें बन रही हैं। इनके समेत जो हर एक कॉलेज की जो सीटें हैं वो 150 हैं। उसके बाद फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, फ़ज़ाइया रुथ मेडिकल कॉलेज कराची और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची। इनकी हर कॉलेज की जो है वो 100 सीट्स हैं। इसके बाद जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, इसकी जो है वो 75 सीटें हैं। उसके बाद CMH डेंटल कॉलेज मुल्तान जो है, और उसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, इनकी जो है वो 50-50 सीटें हैं। तो ये टोटल जो है BDS की जो सीटें हैं नम्स में वो 275 हैं। तो दूसरी बात जाओ दोस्तों, जब भी जैसे ही नम्स का जो है वो टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से इंक्वायर किया जाने लगा, बार बार मैसेज आने लगे कि इस बार जो है वो क्लोजिंग मेरिट से जो है वो कितनी होंगे, कितने परसेंट एग्रीगेट बनेगा, कितने परसेंट मेरिट पे जो है हमारा एडमिशन हो गया, क्योंकि मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ गया था और FSC का रिज़ल्ट भी आ चुका है और नम्स का रिज़ल्ट भी आ गया है। तो तीनों जो रिज़ल्ट्स हैं उनको मिलाकर एग्रीगेट कितना बनेगा, तो और कितने एग्रीगेट पे जो हम अपना जो सिक्योर कर सकते हैं एडमिशन सरकारी कॉलेजेस में, जैसा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज, उसके साथ अलावा जो 12 प्राइवेट सेक्टर जो है एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें। तो इसमें 3 बातें जो वो कंसिडर की जाएंगी। फिर सबसे पहले कि जो पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स हैं अगर नम्स के अगर हम वो देखें तो उससे भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि जब जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो 1 या 2% तक या ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं और करीब करीब ही रहते हैं। तो इनमें कोई हो सकता है कि उसी मेरिट पे इस बार भी एडमिशन क्लोज हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्चुएशन पड़ेगी तो सिर्फ उसके लिए जो एक ही वो वजह बन सकती है, क्योंकि पिछले साल जो इन्होंने मेरिट बनाया था उसमें इन्होंने 50% FSC के मार्क्स रखे थे और 5% जो है वो नम्स के और 25% MD कैट के भी इन्होंने मार्क्स रखे थे, यानी कि 25% MD कैट, 25% नम्स और 50% जो है FSC के मार्क्स रख के इन्होंने मेरिट बनाया था। तो इस बार इस तरह नहीं होगा, क्योंकि इस दफ़ा पर जो PMC है उन्होंने इनको नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर ये है कि नम्स के जो टेस्ट में जो जस्ट उस वक्त पिछले साल जो तमाम प्राइवेट कॉलेजेस ने जो FSC के जो 50% मार्क्स हैं वो पूरे टोटल FSC के मार्क्स नहीं बल्कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिनमें बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो थी उनको उन्होंने उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उनके नंबरों को काउंट किया था, उनकी बेस पे मेरिट बनाया था। ओवरऑल इन्होंने FSC के मार्क्स जो है वो नहीं काउंट किए थे।
तो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का 200-200, क्योंकि 200-200 के मार्क्स होते हैं टोटल इनके। पार्ट 2 के मिलाकर तो 600 में से जो मार्क्स आए थे उनको ही कंसिडर किया गया था फाइनल मेरिट में। तो लेकिन इस बार जो है वो पीएमसी ने हतमी फ़ैसला कर लिया कि इस बार तमाम सरकारी और प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस में जो मेरिट का बनाया जाएगा वो उसमें फुल एफएससी के मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि और मेरिट फार्मूला के बेस पे कि मेरिट फार्मूला जो होगा उसमें 10% कम मैट्रिक, 40% कंप्लीट एफएससी और 50% जो है वो एमडी कैट का जो एंट्री टेस्ट है वो कंसिडर किया जाएगा। अब ये एमडी कैट जो है वो नम्स की तरह सूरत में जब अगर नम्स में अप्लाई करना है तो नम्स एंट्री टेस्ट काउंट किया जाएगा, और अगर अपने दूसरे मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना है तो उसमें एमडी कैट का 50% मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। और उसके बाद जो एक और फैक्टर है वो अब हम बताते चलें कि पिछली बार जो था वो नम्स के एंट्री टेस्ट में साइकोलॉजी का पोर्शन भी रखा गया था वो एंट्री टेस्ट में, लेकिन उसका कोई भी वेटेज नहीं रखी गई थी, उसके नंबर जो हैं वो काउंट नहीं किए गए थे। लेकिन इस बार नम्स एंट्री टेस्ट में जो साइकोलॉजी का पार्ट था उसकी 50% वेटेज जो है वो काउंट की गई है, जिसकी वजह से जो है वह मेरिट में थोड़ा सा मसला बना है यहाँ का, क्योंकि मेरिट में इस बार बहुत कम आया है। क्योंकि जैसे जब एमडी कैट का टेस्ट हुआ था, सॉरी एमडी कैट का नम्स का जो टेस्ट हुआ था, तो स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ही खुश थे। उनसे पूछा गया था, वो कहते कि बहुत ही आसान टेस्ट था, बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ, लेकिन जैसे रिज़ल्ट आया तो स्टूडेंट्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हालांकि उन्हें उसी तरह इत्मीनान होना चाहिए था, उसी तरह मुतमईन होना चाहिए था। जब उनसे बात की वो तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी जो हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, हमारी उम्मीदों के मुताबिक जो रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसकी वजह यही बनी है क्योंकि इस बार साइकोलॉजी का 5% जो हिस्सा वेटेज है वो काउंट किया गया। तो उसके ये क्योंकि पिछली बार जो है मेरिट हाई था, इस बार भी मेरिट हाई होना था, लेकिन मेरिट जो है वो इस बार बहुत लो है। उसके अलावा जो एक और अहम फैक्टर था कि जो नम्स के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर था 5 साल का वो बहुत ही कम था बाकी तमाम पाकिस्तान के कॉलेजेस की निस्बत। तो अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता था तो वो नम्स के प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेते थे। तो ये कि जो है वो नम्स पर के प्राइवेट कॉलेज के लिए एक प्लस पॉइंट था, लेकिन वो भी इस बार बहुत कम हो गया है क्योंकि नम्स के कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने जो है वो इस बार फ़ीस स्ट्रक्चर में चेंजिंग की है, फ़ीस बढ़ा दी है। इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि CMH लाहौर का जो लास्ट ईयर 5 साल का एमडी कैट का फ़ीस स्ट्रक्चर जो था वो 79 लाख था, लेकिन इसे अब बढ़ा के 92 लाख से वो कर दिया गया। उसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो लास्ट ईयर 5 ईयर्स जो एमडी कैट का फ़ीस स्ट्रक्चर था वो 74 लाख था, लेकिन उसे बढ़ाकर इस बार 97 लाख कर दिया गया है। तो जो इस बार काफ़ी कॉलेजेस की जो पिछली बार फ़ीस थी जो 5 ईयर्स की थी वो 50 से 60 लाख के दरमियान थी, लेकिन इस बार किसी की भी 50 से 60 लाख के दरमियान नहीं रही, बल्कि 60 और 70 लाख से तजावज़ कर चुकी है बनस्बत जो है वो कोयटा मेडिकल कॉलेज के, क्योंकि कोयटा मेडिकल कॉलेज का इस बार भी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 44 लाख है 5 ईयर्स का, क्योंकि ये एक सस्ता तरीन पाकिस्तान का जो है वो मेडिकल कॉलेज है। अब हम आपसे के साथ शेयर करते हैं तमाम मेडिकल कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर और उनका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर फ़ीसें हैं MBBS की वो अब वो कम नहीं रही, वो ज़्यादा हो गई हैं। उसके अलावा आप इनका क्लोजिंग मेरिट भी देख सकते हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार मेरिट कहाँ तक जाएगा। तो जो CMH लाहौर है, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज उसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 90.44% है, और जो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 21 लाख का 95,50,000 कर दिया गया है। उसके बाद जो है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, उसका जो है 94,62,000 कर दिया गया है। उसके बाद हाई टेक जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो क्लोजिंग जो है वो 79 लाख जो है इस बार फीस स्ट्रक्चर कर दिया गया है। उसके बाद CMH खारिया मेडिकल कॉलेज है, उसका क्लोजिंग मेरिट जो है 88.22% है, और जो फीस स्ट्रक्चर है वो 75,52,000 कर दिया गया है। उसके बाद फ़ज़ाइया रुत्फ का मेडिकल कॉलेज है, इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 74,43,000। उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 70,69,000। CMH मुल्तान, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 90.51% और फ़ीस स्ट्रक्चर 68,68,16,000।
उसके बाद फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद क्लोजिंग मेरिट नहीं दिया गया, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। उस जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 67,19,500। उसके बाद CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर 90.52% क्लोजिंग मेरिट और फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 49,60,000। उसके बाद कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा, जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 44,26,000 है, जो कि इस वक्त सबसे चीप है, क्योंकि हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसका किया है सारा सेटअप डिसेंड। तो जो कोयटा इंस्टीट्यूट है वो सबसे लो है, इसका जो मेरिट है सॉरी फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब डेंटल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो CMH लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो 85.22% और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 74,50,000 है। उसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, इसका क्लोजिंग मेरिट 87.76% और फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 71,93,500 है। उसके बाद हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, इसका क्लोजिंग मेरिट 84.46% और 863,56,000 इसका जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर है। CMH डेंटल कॉलेज मुल्तान जो है इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 54,58,000 है। उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 54,27,000 है। तो ये था तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और मेडिकल कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर और डेंटल कॉलेज का भी। तो ये तो था जो नाम्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर। तो सब तकरीबन 10 कॉलेजेस ने जो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर जो बढ़ा दिया है। इस वक्त जो सबसे लो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कोयटा मेडिकल कॉलेज का ही है, जो कि 44,26,000 है। अगर उसके बाद सबसे आसान तरीन फ़ीस स्ट्रक्चर है तो वो मेडिकल कॉलेज मुल्तान का 68,000। उम्मीद है कि उसके बाद बहावलपुर का भी उम्मीद है कि फ़ीस स्ट्रक्चर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस बार जो है वो काफ़ी चेंजिंग की गई है। मेरिट फार्मूला में भी मेरिट फार्मूला में भी इस बार FSC इलेक्टिव नहीं बल्कि फुल मार्क्स को कंप्लीट किया गया। फुल मार्क्स का PMC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पूरी FSC को आपने काउंट करना है। उसके बाद फिर उसके 40% मार्क्स रखे गए हैं। इस बार 10% मैट्रिक को भी काउंट किया गया और 50% मार्क्स अगर आपने नम्स में अप्लाई करना है तो नम्स एंट्री टेस्ट को अगर किसी और में करना है तो 50% MT कैट के मार्क्स शामिल किए जाएंगे। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपके एग्रीगेट का बात करते हैं, क्लोजिंग मेरिट्स की बात करते हैं तो वो इस बार उम्मीद है कि तो 2% जो है वो नीचे गिरेंगे। तो अगर आपके कंप्लीट एग्रीगेट बनाने से जिसका 80% से अबव बनते हैं तो वो होपफुल रहें कि उनका एडमिशन हो जाएगा। बाकी हर मेडिकल कॉलेज का एडमिशन का क्राइटेरिया अलग-अलग है। अगर आप मुल्तान, लाहौर और बहावलपुर के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें तो आपका 68% से अब 88% से अबव अगर होगा तो आप के सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद जो अगर आपके किसी भी कॉलेज में अगर आप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो आपका अगर 80% से अबव एग्रीगेट है तो आप उसके लिए होपफुली रहें और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अप्लाई करें। अगर आपका 80 से 3 नीचे भी है लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अप्लाई कर दें। लेकिन इतने स्टॉक चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोशिश करें सेलेक्ट हो भी सकते हैं। और अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो 90% था। जो MBBS का और BDS का जो था वो 89.33% था। क्योंकि पिछली बार जब एग्रीगेट जो था वो भी उसके भी मेरिट फार्मूला डिफरेंट था। इस बार मेरिट फार्मूला PMC की जानब से होगा, जिसमें 10% मैट्रिक, 40% FSC और 50% जो है वो आपका नम्स एंट्री टेस्ट जो है काउंट किया जाएगा। पिछली बार इन्होंने 50% FSC रखी थी और 25% MD कैट को भी शामिल किया था, 25% नम्स एंट्री को भी शामिल किया था। लेकिन इस बार जो क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपके 89% से अबव एग्रीगेट बनता है तो आप सेलेक्ट कर लें। हो सकता है कि इस बार मेरिट जो है वो फॉल करे 1% या 2%। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 89% से अबव वो इसमें अब एडमिशन ओपन हो गए, आप नम्स की वेबसाइट पर जाके आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई वीडियो का नोटिफिकेशन जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव आंसर ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।